हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। एक तरह से समझिए मैजिकल मैथ है और मैथ का टॉपिक है तो समझिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब टॉपिक का नाम क्या है? विभाज्यता नियम। टॉपिक का नाम है विभाज्यता नियम या इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल, या साधारण भाषा में हम इनको कह देते हैं काटने का नियम, यानी संख्या को काटने का क्या नियम होता है। जैसे अभी कोई आपसे कहे कि बताइए 15 2 से कट जाएगा, तो आप अभी क्या करते हैं? सबसे पहले आप उसको करते हैं 15 को हम 2 से डिवाइड करते हैं या भाग करते हैं। हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं या टेबल पढ़ते हैं हम 2 का। तो पढ़ने के बाद चेक करते हैं कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा। यहाँ 14 लिखेंगे और यहाँ पर एक जो है शेषफल या रिमाइंडर बच जाता है। तो अगर कोई पूछे कि 15 जो है 2 से कट जाएगा या नहीं कटेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करके हम देखते हैं। अगर नीचे यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है तो कहते हैं कि नहीं, 15 जो है 2 से नहीं कटेगा, या हम फिर टेबल पर डालते हैं, पूरा टेबल पढ़ते हैं। लेकिन टेबल की भी एक लिमिट है, कहाँ तक पढ़ते हैं? 2 दहम्मा 20 तक या 2 तिंजा 20 तक पढ़ते हैं, उसके आगे फिर नहीं पढ़ सकते। तो इन सब चीज़ें, अब कोई पूछे आपसे कि बताओ 22 2 से कट जाएगा या नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे, इसको हम भाग करेंगे 2 से, 2 एकम 2, ये कट गया। फिर इस बगल वाले 2 को उतारेंगे, फिर 2 एकम 2 यहाँ पे हो जाएगा और फिर नीचे कुछ नहीं बचेगा। तब हम जब नीचे कुछ नहीं बचेगा, एक बार फिर से देखते हैं, ऐसे तो डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 कट गया, फिर ये 2 उतारेंगे यहाँ पर, फिर 2 1 जा 2, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। नीचे जो रिमाइंडर है वो कितना बचा? 0 हो गया। तो हम कहते हैं हाँ, तो जो 22 है वो 2 से कट जाता है। तो हमको कितना बहुत टाइम लग गया ये बताने में कि जो है 22 जो है वो 2 से कट जाता है। अब आज जो है हम जो विभाज्यता का जो नियम पढ़ेंगे, उसके द्वारा हम तुरंत 1 मिनट के अंदर या 15 सेकंड के अंदर हम बता सकते हैं, निश्चित 15 सेकंड के अंदर हम बता देंगे कि जो नंबर दिया हुआ है ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जो डिविजिबिलिटी रूल होती है या जो विभाज्यता का जो नियम होता है, ये 2 का भी होता है, 3 का होता है, 4 का होता है, ठीक है, 4 का होता है, 5 का होता है, 6 का होता है, 7 का कोई एक रूल नहीं है, लेकिन जो उसको भी बता देंगे चलिए। लेकिन 8 का तो होता है, 9 का भी होता है, 10 का भी होता है, 11 का होता है, 12 का होता है, 15 का होता है। तो ये जो आसान है, पहले हम इनको करेंगे, उसके बाद में जो है हम करेंगे और सबका भी देखेंगे। तो इन सब का होता है। तो इन सभी नंबरों को हम तुरंत पलक झपकते जिसको कहते हैं, हम तुरंत बता देंगे कि हाँ ये नंबर जो दिया हुआ है ये इससे कट जाएगा। तो इसमें काटने का जो नियम है, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो एक जैसे हैं। तो हमने उनको जो है कैटेगराइज कर लिया है, हमने उनको जो है कैटेगराइज कर लिया है, कई भागों में कैटेगराइज कर लिया है। कि जैसे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो आज फर्स्ट पार्ट हम लेकर हाजिर हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है। सबसे पहले आज के लिए हम देखेंगे 2, 5 और 10 से विभाज्य करने का क्या नियम होता है। 2, 5 और 10 से विभाज्य करने का क्या नियम होता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम 2 से विभाज्य करने का क्या नियम होता है। 2 से विभाज्य करने का क्या नियम होता है। 2 से विभाज्य करने का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान कौन होता है, जिसको इंग्लिश में वंस प्लेस कहते हैं। इकाई का स्थान, मान ले कोई नंबर दिया हुआ है, 23 दिया, तो इकाई का स्थान इसमें 3 है, ठीक है। 146 लिखा है कहीं पर, तो इकाई का स्थान उसमें
6 है। तो उसके केवल हमको इकाई जो भी संख्या दी हुई है और कोई हमसे पूछे कि बताओ कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं डिवाइड होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके हम इकाई के स्थान को देखेंगे। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 100 अंक, 1000 अंक, जितने भी अंक की संख्या होगी, सबसे पहले हम उसका क्या देखेंगे, इकाई के स्थान को देखेंगे। तो उसके इकाई के स्थान पर अगर 0 लिखा होगा, यानी इकाई के स्थान पर अगर 0 लिखा है, या वहाँ पर 2 लिखा हुआ है, या वहाँ पर 4 लिखा हुआ है, या वहाँ पर 6 लिखा है, या वहाँ पर 8 लिखा है, तो अगर ये सब लिखे हुए हैं तो वो संख्या पूरी तरह से निश्चित है कि वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। यानी हम उसको डिवाइड करेंगे तो नीचे शेषफल में कुछ नहीं बचेगा। तभी तो हमको कहते हैं डिवाइड होगा कि नहीं होगा। काटने का नियम यहाँ पे ये है कि किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो उसके जो रिमाइंडर होते हैं या उसका जो शेषफल होता है वो 0 आ जाए, तब उसको हम कहते हैं हाँ ये कट जाएगी। तो 2 से काटने का क्या नियम है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर इकाई के स्थान पर 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो वो संख्या निश्चित ही 2 से कट जाएगी। ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे 12 है, तो 12 जैसे यहाँ पे 12 लिखा है। अब 12 जो लिखा हुआ है तो 12 में देखिए इकाई का स्थान पर क्या है 2, तो ये 2 से कट जाएगी। या कहीं पर लिखा है, मान लिया 40 लिखा है, जैसे उदाहरण में लिखा है 40, इकाई के स्थान पर कितना है 0, तो संख्या निश्चित ही 2 से कट जाएगी। फिर इकाई के स्थान पर क्या लिखा है 548 है ना, यहाँ पे ये संख्या है 548, इसके इकाई के स्थान पर कितना लिखा है 8 लिखा है, तो ये संख्या निश्चित ही जब इसको हम डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे 2 से, तो ये 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी। उसके बाद लिखा है 1484, तो 1484 के इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है 4, इकाई के स्थान में कौन सी संख्या है 4 है, तो ये संख्या निश्चित ही 2 से कट जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी संख्या दी हुई है, इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, अरब खरब तक दी हुई है। ठीक है। तो अब हमको कोई पूछे कि बताओ ये संख्या जो है 2 से कट जाएगी या नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसका हम इकाई का स्थान देखेंगे। इकाई का स्थान मतलब ये जो 6 लिखा हुआ है, तो इकाई के स्थान पर 6 है, सिंपल सा हम तुरंत बता देंगे कि 6 है, तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा ये, तो हमको भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो है ना आसान, बढ़िया सा, मैजिकल। तो इस तरह से हम समझ गए कि 2 से काटने का क्या नियम है। इकाई के स्थान पर 0 लिखा हो, इकाई के स्थान पर 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, या 4 लिखा हो, या 6 नहीं लिखा हो, या इकाई के स्थान पर 8 लिखा हो, तो वो संख्या जो है 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी, कट जाएगी, निश्चित है, बिल्कुल 100% गारंटी है उसकी कट जाएगी। ये विभाज्यता का रूल आपको बहुत अच्छे समझना चाहिए, क्योंकि ये आगे भी बहुत सारी चीज़ों में जब हम प्राइम नंबर पढ़ेंगे, कंपोजिट पढ़ेंगे, या भाज्य अभाज्य, इवन ऑड, सम विषम पढ़ेंगे, तो उसमें भी देखते ही बता देना रहता है कि हाँ ये संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं डिवाइड होगी। तो आशा करते हैं कि ये 2 से जो है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है 5 से विभाज्य करने का क्या नियम होता है। 5 से विभाज्य करने का क्या नियम होता है, यहाँ भी बिल्कुल इकाई का स्थान ही देखना है, इसीलिए हमने इसको अलग अलग कैटेगरी में कर दिया है। जिनका काटने का नियम एक जैसा है उनको एक कैटेगरी में आज कर दिए हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें दूसरी कैटेगरी के नंबर दिए होंगे। ठीक है। तो आज हम जो है देखते हैं, 2 से हम देख चुके हैं, अब 5 से काटने का क्या नियम है। कि 5 से काटने का क्या नियम है, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 हो और 5 हो, इकाई के स्थान पर या तो 0 लिखा हो और या तो 5 लिखा हो, वो संख्या 5 से कट जाएगी या विभाज्य हो जाएगी। ये निश्चित ही उसकी गारंटी है। कोई भी संख्या, आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, कितनी भी छोटी संख्या ले लें, जैसे हमारे यहाँ 2 संख्या लिखी है 4765, इकाई के स्थान पर कितना है 5, तो ये संख्या निश्चित ही जब हम 4765 को डिवाइड करेंगे, 4765 को आप कॉपी में डिवाइड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा,
5 से डिवाइड करेंगे तो इसके ये निश्चित संख्या 5 से कट जाएगी, यानी कि इसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी जीरो बचेगा, यानी जो शेषफल होगा वो जीरो बचेगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा अपने कॉपी में, नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद दूसरी संख्या लिखी हुई है 2890। 2890 के 2890 इसके इकाई के स्थान पर कितना लिखा है? जीरो लिखा हुआ है। तो यानी कि हमने कहा कि 5 से वही संख्याएं कटेंगी जिनके इकाई के स्थान पर जीरो हो या 5 हो। केवल इकाई का स्थान देखना है और कोई स्थान नहीं देखना है, इकाई का स्थान, उसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, तब वो संख्या पूरी तरह से 5 से कट जाएगी। समझ में आ गया ना? अब मान लीजिए कोई इतना बड़ा नंबर हमको दे देता है कि तो बताओ कि ये संख्या 5 से कट जाएगी नहीं कटेगी। इतनी बड़ी संख्या हमको वो दे दिया है 12,56,785, ये संख्या हमको मिल गया। अब कोई पूछ रहा है कि बताओ ये संख्या जो है 5 से कट जाएगी नहीं कटेगी। चलिए दूसरी संख्या को देखिए 12,56,785। अब इसको अगर हमको देखना है कि ये 5 से कटेगा नहीं तो हम क्या करते थे? पहले पूरा इसको हम डिवाइड करके तब चेक करते थे। अभी हम तुरंत बता देंगे कि कैसे बता देंगे। ये देखिए इकाई के स्थान पर क्या लिखा है? 5 लिखा है। इकाई के स्थान पर क्या है? 5। तो जब इकाई के स्थान पर 5 है तो ये संख्या निश्चित जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 से विभाज्य करने के क्या नियम है? अब 10 से विभाज्य करने का नियम बिल्कुल उसी तरह का नियम है। इसमें भी इकाई का स्थान ही देखना है। 10 से काटने का क्या नियम है? किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 लिखा हो। इसका बहुत आसान और बहुत ही अच्छा है। केवल इसमें हमको देखना है कि इकाई के स्थान पर 0 लिखा हो तो वो संख्या निश्चित ही 10 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है? कोई भी यहाँ पर कोई संख्या दी है, जैसे दिया हो 1580, इकाई का स्थान पर कितना है? 0, तो संख्या निश्चित ही जो है किससे कट जाएगी? 10 से कट जाएगी। ये संख्या देखिए 5380, इकाई का स्थान पर कितना लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, तो ये संख्या निश्चित ही 10 से कट जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक संख्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये संख्या लिखा हुआ है 345। तो हमको बताना है क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी? तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए संख्या 2 से नहीं कटेगी। क्योंकि 2 से काटने का नियम हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। 2 से काटने का क्या नियम होता है? 2 से काटने का नियम होता है इकाई के स्थान पर, हमको इकाई का स्थान देखना है। ये वाला इकाई का स्थान, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो हमको इकाई का स्थान केवल देखना है। जैसे लिखा है 345, तो हमको केवल इकाई का स्थान देखना है ये। तो इसमें जो है इकाई के स्थान पर जो है 5 है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 2 से वही संख्या कटती है जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वही 2 से कटेगा। दूसरा है 5 से काटने का नियम। 5 से काटने का नियम है कि इकाई के स्थान पर 5 लिखा हो या 0 लिखा हो तो संख्या निश्चित ही 5 से कट जाएगी। तो ये संख्या 345 5 से कट जाएगी क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है? तीसरा था कि 10 से काटने का क्या नियम है? 10 से काटने का नियम है कि उसके इकाई के स्थान पर 0 लिखा हो। तो 345 अगर कोई पूछे कि 10 से कट जाएगा तो 345 10 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 5 लिखा हुआ है, जबकि 0 होना चाहिए, इसलिए नहीं कटेगा। तो आशा करते हैं कि ये आपको जो है पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देख करके भी आप जान सकते हैं और बार बार जो है इसको याद कर लीजिए। और ये बहुत ही अच्छा रूल है, आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसको मैथ में। तो और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है जैसे ही अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।